तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज फिर हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड वर्ग दसम के पीयूषम भाग 2 जो संस्कृत है उसका आज नवम पाठ है, स्वामी दयानंद। ये देख रहे हैं, स्वामी दयानंद। तो आज हम लोग इसी पाठ का संपूर्ण हिंदी व्याख्या के साथ संस्कृत एवं हिंदी व्याख्या दोनों साथ साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले ऊपर के हेडलाइन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद कहानी पर चलेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर के हेडलाइन को। कहते हैं, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाः जो महान उद्धारकः स्वामी दयानंद। अर्थात आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामकस्य संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभुत्वं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। अर्थात आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना में भारतीय समाज में इसका बहुत अधिक योगदान है। इसका आगे देखते हैं। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधोऽपि अस्य कार्यविशेषः। अर्थात इसका विशेष कार्य भारतवर्ष में भारतीयता का भी बोध करना है। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंदः अकरोत्। अर्थात समाज में अनेक जो दूषित प्रथाएं थी उसको खंडित करके शुद्ध तत्वज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाजोद्धारेण योगदानं च निरूपयति। इस पाठ में है ना, इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय और समाज के उद्धार में योगदान को निर्धारित किया गया है, निरूपित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहता है, मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीय समाजम ओदूषयन्। अर्थात मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के जो कुरीतियां थी वह भारतीय समाज को दूषित किया। उन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी उन्होंने भारतीय समाज को दूषित करने का काम किया। जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिति शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन। कहते हैं कि जातिवाद की विषमता, छुआछूत, धर्म के कार्यों में आडंबर, महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं की निंदित स्थिति, शिक्षा का अप्रचार आदि दोषें प्राचीन समाज में था। अतः अनेके दलिताः हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। इसलिए अनेक दलितों ने हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर के धर्म परिवर्तन कर लिया। आगे कहते हैं, एतादृशे विषमे काले उन्मिन् शतके केचन धर्मोद्धारकः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकः भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। कहते हैं कि इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में कोई धर्म का उद्धारक, सत्य खोज करने वाला, समाज के विषमता को दूर करने वाला भारतवर्ष में अवतरित हुए। आगे देखते हैं। तेषु नूनम स्वामी दयानंदः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पना जो शिखर स्थानीय। अर्थात उन लोगों में निश्चय ही स्वामी दयानंद विचारों में व्यापकता से समाज के उद्धार का संकल्प शीर्ष स्थान पर है। यानी कि स्वामी दयानंद ने जो संकल्पना लिया था उनको पूरा करने में उनका स्थान शीर्ष पर था। जितने भी समाज उद्धारक थे उनमें से दयानंद का स्थान उच्च स्थान पर था। आगे देखते हैं। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। अर्थात स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था।
बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा हुई। कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदनीम आसीत। कहते हैं कि वैसे ही व्यवस्था उस समय था, क्योंकि कर्मकांडी परिवार से थे, इसलिए ये उनकी शिक्षा दीक्षा भी संस्कृत से ही प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं। शिव उपासक के परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व बोधकम जातम। कहते हैं अर्थ में कि रात्रि जागरण में मूलशंकर द्वारा देखा गया क्या देखा गया? रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मूषकः विग्रहम अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। कि भगवान शंकर की मूर्ति पर जो चढ़ाया गया प्रसाद है वह चूहा यानी कि मूषक खा रहा है। मूल शंकरो अति चिंतयत। मूल शंकर यह देख करके बहुत चिंतित हुए। यत कि विग्रहो अयम किंचितकारः, अर्थात इसमें तब जाकर के मूल शंकर ने देखा, विचार किया कि ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकता है। जो मूर्ति पर जो चढ़ाया गया था वह चूहा खा रहा था, तो उसको देख करके मूल शंकर ने कहा कि ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकता है। वस्तुतः देवः प्रतिमायाम नास्ति। वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं होती है, मूर्ति में नहीं होती है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः। रात्रि जागरण के बाद मूल शंकर घर गए। ततः एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। और उसके बाद मूल शंकर के अंदर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया, यानी कि मूर्ति के प्रति जो विश्वास था वह समाप्त हो गया। वर्षद्वय अभ्यंतरे एव तस्य प्रियाः सुनिधनम जातम। और 2 वर्ष के बाद ही मूल शंकर की जो बहन थी, प्रिय बहन थी, उनका निधन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः। और उसके बाद मूल शंकर ने वैराग अपना लिया। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषाणां सतां साधूनां संगतौ रममाणो असौ मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षु विदुषः समीपम आगतः। और उसके बाद दयानंद ने, मूल शंकर ने घर को छोड़ दिया और घर छोड़ करके विद्वानों के समीप संतों के साथ साधुओं की संगति में मथुरा विरजानंद के प्रज्ञा चक्षु के सामने चला गया। अर्थात जो विरजानंद थे उनके आगे जाकर के ज्ञानी बनने के लिए समीप चले गए। विरजानंद जो थे उनके समीप चले गए ज्ञानी बनने के लिए। उसके बाद आगे कहते हैं, तस्मात् आर्ष ग्रंथान अध्ययनम तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। और आर्ष नामक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। अर्थात विरजानंद के उपदेश से
बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, है ना। दयानंद ने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और अपना जीवन उसी में बिता दिया। यत्र तत्र धर्म आडंबराणाम खंडनम अपि सोचकार, और यहाँ वहाँ जो धर्म का आडंबर था उसका भी खंडन किया। अनेके पंडिताः तेन पराजिताः तस्य मते चो दीक्षिताः, अनेक जो पंडित लोग थे उनसे पराजित हुए और उनके धर्म में दीक्षित हो गए, उनके मत में दीक्षित हो गए। आगे कहते हैं शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अपृश्यतायाः बाल विवाहस्य चो निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजोद्धारकै सह कृतः। अर्थात स्त्री शिक्षा, विधवा का पुनः विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह आदि के लिए प्रयास करने लगे। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां सो महंतम उपकारम चकार। कहते हैं कि अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में रचकर वे अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। उन्होंने अपने अनुयायी जो थे उनके शिष्य उन पर महान उपकार किया। आगे कहते हैं किमचो वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषायोः रचितवान। कहते हैं कि कुछ वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किया। और स्वयं वेद भाषियों को संस्कृत हिंदी भाषा में रचना किया। प्राचीन शिक्षायाम दोषाण दर्शित्वा नवीनां शिक्षाम पद्धतिम सावदर्शयत। अर्थात प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाकर, प्राचीन शिक्षा में जो शिक्षा पद्धति में जो दोष था उन दोष को दिखा करके वे नए शिक्षा पद्धति को लाए। स्वसिद्धांतान नाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्य संस्थायाः संस्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान। कहते हैं कि अपने सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज का संशोधन का उद्देश्य प्रकट किया। आगे कहते हैं संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा चो देशे विदेशेषु चो प्रायेण प्रतिनगरम वर्तते। आज वर्तमान समय में आर्य समाज की जो शाखा है देशों और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगरों में देखा जाता है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि चो शोधयन्ति। सभी शिक्षा और समाज के दोषों का समाधान करते हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयान् चो समूहः स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्धः तद अनुयायिभिः। कहते हैं कि शिक्षा पद्धति गुरुकुल का और दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद 1883 में मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तनेन चो दयानंदस्य आर्य समाजस्य चो योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय